प्यारे बच्चों, अपना पाठ है पाठ 5 आज़ाद है चंद्रशेखर है, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद। इस पाठ में बताया गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे और उन्होंने अपना नाम आज़ाद कैसे सार्थक किया। इस पाठ का अनुवाद ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और बाद में इसका अनुवाद करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी सदृशः चंद्रशेखरः आज़ादः अहिंसायाः अनुयायी आसीत्। महात्मा गांधी के समान, सदृश यानी समान, महात्मा गांधी के समान चंद्रशेखर आज़ाद को अहिंसा का अनुयायी कहते हैं। मतलब महात्मा गांधी के समान चंद्रशेखर आज़ाद भी अहिंसा के अनुयायी थे। आसीत यानी थे। जैसे महात्मा गांधी ने अहिंसावादी होने पर जोर दिया, उसी प्रकार चंद्रशेखर भी क्या थे, अहिंसावादी थे। उनकी गणना भी महात्मा गांधी के समान की जाती है, उन्हीं की श्रेणी में उनकी गणना की जाती है। सः स्वतंत्रता आंदोलनस्य महान वीरः आसीत्। वह स्वतंत्रता आंदोलन के महान वीर थे। चंद्रशेखरस्य जन्म काशीनगर्याम् अभवत्। चंद्रशेखर का, चंद्रशेखरस्य यानी चंद्रशेखर का जन्म काशी नगरी में, कहाँ पर, काशी नगरी में अभवत हुआ। चंद्रशेखर का जन्म काशी नगरी में हुआ। तस्य पिता श्री सीताराम तिवारी, माता च जगरानी देवी आसीत्। तस्य यानी उनके पिता श्री सीताराम तिवारी और उनकी माता जगरानी देवी थी। उनके पिता का नाम तो क्या था, श्री सीताराम तिवारी, और उनकी माता का नाम जगरानी देवी था। सः संस्कृतस्य विद्यार्थी आसीत्। वह संस्कृत के विद्यार्थी थे। उन किसके विद्यार्थी थे वो, संस्कृत विषय के। सः वाराणस्यां शिक्षां प्राप्तवान्। उन्होंने वाराणसी में, वाराणस्याम यानी वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की। प्राप्तवान यानी प्राप्त की। उनकी शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई उन्हें, वाराणसी में। 14 वर्षीयः एव चंद्रशेखरः स्वतंत्रता आंदोलने अकुर्वत्। 14 वर्ष की उम्र में ही, चतुर्दश यानी 14, चतुर्दश का मतलब क्या होता है, 14। 14 वर्ष की उम्र में ही, एव यानी ही, चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे। मतलब उन्होंने स्वतंत्रता के जो आंदोलन चल रहा था उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। कितने साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में। आंदोलनम कुर्वन्, आंदोलन करते हुए, कुर्वन् यानी करते हुए। आज़ादः अल्पवयस्को अपि। आज़ाद कम आयु के होते हुए भी। अल्पवयस्क का मतलब क्या होता है, कम आयु वाला व्यक्ति, जिसकी आयु कम होती है उसे हम अल्पवयस्क कहते हैं। अल्प यानी थोड़ा, अपि यानी भी। कम आयु के होते हुए भी उन्हें पकड़ लिया गया। निगृहीतः मतलब पकड़ लिया गया। आंग्लाधिकारिणः एतं भृशम् अताड़यन्। अंग्रेज अधिकारियों ने, आंग्ल अधिकारियों का मतलब अंग्रेज अधिकारियों ने इनको, एतम यानी इनको, भृशम यानी अत्यधिक, अताड़यन यानी प्रताड़ित किया, उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं दी। तदापि फिर भी, इतनी यातना मिलने के बाद भी, महात्मा गांधी जयतु, महात्मा गांधी की जय हो। भारत माता जयतु, और भारत माता की जय हो। ब्रिटिश शासनम नश्यतु, और ब्रिटिश शासन का नाश हो। इति उद्घोषम, इति यहाँ पर किस लिए आया, क्योंकि उन्होंने 3 प्रकार की घोषणा की थी। जब अपन कोई बात पूरी करते हैं तो उसके बाद में अपन इति शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैंने ऐसा कहा।
तो उन्होंने ऐसा कहा, क्या कहा उन्होंने? महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय और ब्रिटिश शासन का नाश। ऐसी उद्घोषम कुर्वन्, ऐसी घोषणा करते हुए, उद्घोषम यानी घोषणा, कुर्वन् यानी करते हुए, वेत्रदंडस्य प्रहारैः सः मूर्छितः अभवत्, वेत्रदंडे के प्रहार से वह मूर्छित हो गए। मूर्छित का मतलब क्या होता है? बेहोश होना। वो क्या हो गए? बेहोश हो गए। न्यायाधीशः एतं बालकम् अपृच्छत्, न्यायालय में मतलब कोर्ट में, जहाँ पर न्याय होता है, न्यायालय में न्यायाधीश ने, न्यायाधीश कौन होता है? जज, जो इंसाफ करता है। न्यायालय में न्यायाधीश ने एतम, उस बालकम, बालक को, उस बालक को पूछा, अपृच्छत यानी पूछा, क्या पूछा? तव किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है? किम यानी क्या, तव यानी तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखरः गर्वेण उत्तरत्, चंद्रशेखर ने गर्व से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आज़ाद। अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो चंद्रशेखर ने क्या उत्तर दिया? आज़ाद। पुनः सः अपृच्छत्, पुनः यानी दोबारा, सह यानी उन्होंने, अपृच्छत् यानी पूछा, उन्होंने दोबारा पूछा। क्या पूछा? कह तव पिता, तुम्हारे पिता कौन है? कह यानी कौन। तस्य उत्तरम आसीत्, उनका उत्तर था, उनका उत्तर क्या था? स्वाभिमान। स्वाभिमान क्या होता है? आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। उन्होंने अपना पिता किसको बताया? स्वाभिमान को बताया, अपने आत्मसम्मान को बताया। न्यायाधीश क्रोधेन पुनः अपृच्छत्, न्यायाधीश ने क्रोध में दोबारा पूछा। क्या पूछा? क्व तव निवास स्थानम, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ पर है या कौन सा है? क्व यानी कहाँ, निवास स्थान होता है रहने की जगह, रहने का स्थान, रहने का ठिकाना, या फिर अपना निवास का पता, कि तुम्हारा निवास स्थान कहाँ पर है। चंद्रशेखर अवदत्, चंद्रशेखर ने बोला कारागार है। क्या बोला उन्होंने? कारागार है। उन्होंने रहने का निवास स्थान क्या बताया? कारागार। कारागार किसको बोलते हैं? जेल को, कि मेरे रहने का स्थान तो जेल है। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्तः, राजगुरु, जयगोपालश्च तस्य सहयोगिनः आसन्। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और जयगोपाल, ये सब क्या थे? इनके सहयोगी थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में इनका साथ दे रहे थे। एकदा सह संसद भवने, एक बार उन्होंने संसद भवन में बम विस्फोट भी किया। बम विस्फोटम अपि मतलब बम विस्फोट भी, अपि इसके अंदर अपि छिपा हुआ है, मतलब भी, बम विस्फोट भी किया। तस्य अनेन कर्मणा आंग्लियाः तं ग्रहीतुं प्रयत्नं अकुर्वन्, उनके इस कार्य के लिए अंग्रेजों ने, आंग्लिया यानी अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के लिए, ग्रहीतुम यानी पकड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। किंतु सह तई न गृहीतः, किंतु यानी लेकिन, वह उनको नहीं पकड़ पाए। न गृहीत यानी नहीं पकड़ सके। एकदा 1931 तमे वर्षे, एकदा यानी एक बार, 1931 वर्ष में फरवरी मासस्य 27 तिथौ
पूर्वाह्ने दशवादनवेलायाम् आजादः सुखदेवराजेन सह प्रयागस्य अल्फ्रेड वाटिकायाम् उपाविशत्। एक बार 1931 वर्ष में, साल कौन सा चल रहा था? 1931, 1931। फरवरी महीने की, कौन से महीने की? फरवरी महीने की सप्तविंशति यानी 27 फरवरी 1931 को पूर्वाह्ने सुबह 10 बजे के समय, 10 वादन यानी 10 बजे के समय आजाद सुखदेव के साथ, सह यानी साथ, प्रयाग के अल्फ्रेड वाटिका में बैठे हुए थे। कहाँ पर बैठे हुए थे? प्रयाग की अल्फ्रेड वाटिका में। सहसेव अचानक, सहसेव यानी अचानक। नाट बावरेण, नाट बावरेण बोलते हैं जो निशाना लगाता है, निशानेबाजी करने वाला, शूटर। अन्य आंग्लीय पुलिस सहचरी और दूसरे अंग्रेज पुलिस सहकर्मियों के साथ सर्वतः चारों तरफ से आक्रांतः घेर लिए गए। वो अल्फ्रेड वाटिका में बैठे हुए थे, तब अंग्रेज अधिकारियों के साथ वो चारों तरफ से क्या कर लिए गए? घेर लिए गए और उन पर हमला कर दिया गया। नाट बावरस्य भुशुण्डी गुलिका तस्य जंघायां प्रविष्टा। निशानेबाज की, जो निशाना लगाने वाला था, उसकी भुशुण्डी, भुशुण्डी बोलते हैं बंदूक को, बंदूक की गोली, गुलिका यानी गोली, तस्य जंघायां प्रविष्टा, उनकी जंघा में घुस गई, मतलब उनकी जंघा में वो गोली लग गई। प्रविष्टा यानी प्रवेश कर गई। घंटे कम यावत, घंटे भर तक, तकरीबन 1 घंटे तक, घंटे कम यानी 1 घंटे तक, उभयतः, उभयतः यानी दोनों ओर से, उभयतः का मतलब क्या होता है? दोनों ओर से, और सर्वतः का मतलब सभी ओर से। 1 घंटे तक दोनों ओर से गुलिका वृष्टि ही, गोलियों की वर्षा, अभवत हुई। गुलिका यानी गोली, वृष्टि यानी वर्षा, दोनों तरफ से क्या हुई? गोलियों की वर्षा हुई। एक तरफ तो एकाकी अकेले आजाद, अपरतः च बहवः शत्रवः, और दूसरी तरफ, अपर यानी दूसरी तरफ, एक तरफ तो कौन थे? अकेले आजाद थे, और दूसरी तरफ उनके बहुत सारे शत्रु। बहवः यानी बहुत सारे, शत्रवः यानी शत्रु। यदा आजादस्य पार्श्वे एकेव गुलिका अवशिष्टा स अकथयत्। यदा, जब, आजाद के पास, पार्श्वे यानी पास, जब आजाद के पास एक यानी एक ही गुलिका, गोली, अवशिष्टा बची, जब आजाद के पास बंदूक में केवल एक गोली बची, सह अकथयत्, उन्होंने कहा, आंग्ल सैनिकानां पार्श्वे न सा गुलिका या आजादम घातयेत्। उन्होंने क्या कहा? अंग्रेज सैनिकों के, आंग्ल सैनिका नाम यानी अंग्रेज सैनिकों के पास, पार्श्वे यानी पास, सा गुलिका न, वह गोली नहीं है, या आजादम घातयेत्, जो कि आजाद को मार सके। क्या कहा उन्होंने? कि अंग्रेजों के पास में अभी तक वह गोली नहीं बनी है जो कि आजाद को मार सके। एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, एवं यानी इस प्रकार, उक्त्वा यानी कह करके, इसमें मैं और ऊ दो निकलेंगे, एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह करके
अंतिमया गुलिकया, अंतिम गोली से, जो लास्ट वाली जो एक गोली बची थी उससे, सह आत्मानम हत्वा स्वकीयम, सह यानी अपने आप को, आत्मानम यानी खुद को, उन्होंने स्वयं को, हत्वा यानी मार करके, स्वकीयम अपना, नाम आजाद, इति नाम सार्थकम अकरोत्, उन्होंने अपना नाम आजाद सार्थक किया। उन्होंने क्या कहा कि हम कल भी आजाद थे और आगे भी आजाद रहेंगे, और उन्होंने अंतिम एक गोली अपने आप को मार ली और अपने आप का नाम आजाद सार्थक किया कि ये आजाद किसी के हाथ नहीं आ पाया। एवं चंद्रशेखरः आजादः पूर्णतया स्वतंत्रः, एवं यानी इस प्रकार, चंद्रशेखर आजाद पूर्णतया, पूरी तरह से, स्वतंत्र, आजाद इति, आजाद ऐसी, वीर गतिम प्राप्य अमरः अभवत्, इस प्रकार की वीर गति को प्राप्त करके अमर हुए। इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से वीर गति को प्राप्त करके अमरता को प्राप्त हुए। वारं वारं वयं शीर्षा नमामः एतम आजाद बालकम, बार बार, वयम यानी हम सभी, शीर्षा यानी अपने सिर झुका कर के उनको नमस्कार करते हुए इस आजाद बालक को नमस्कार करते हैं। एक बार अब अपन इस पूरे पाठ की हिंदी देख लेते हैं। महात्मा गांधी के समान चंद्रशेखर आजाद अहिंसा के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? अहिंसा के। वह स्वतंत्रता आंदोलन के महान वीर थे। चंद्रशेखर का जन्म काशी नगरी में हुआ। उनके पिता श्री सीताराम तिवारी, उनकी माता जगरानी देवी थी। वे संस्कृत के विद्यार्थी थे। उन्होंने वाराणसी में शिक्षा प्राप्त की। 14 वर्ष की उम्र में ही चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे। आंदोलन करते हुए आजाद कम आयु के होते हुए भी पकड़े गए। आर्यों ने इन्हें बहुत ज़्यादा यातनाएं दी। फिर भी महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय और ब्रिटिश शासन का नाश, इस प्रकार की घोषणा करते हुए वे डंडे के प्रहार से बेहोश हुए। न्यायालय में न्यायाधीश ने इस बालक को पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर ने गर्व से उत्तर दिया, आजाद। उन्होंने दोबारा पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारे पिता कौन हैं? उनका उत्तर था, स्वाभिमान। न्यायाधीश ने क्रोध में दोबारा पूछा, तुम्हारा निवास स्थान कौन सा है? चंद्रशेखर ने बोला, जेल, कारागार। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और जयगोपाल। ये सभी इनके सहयोगी थे। इनके सहयोगी कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, जयगोपाल, ये सभी इनके सहयोगी थे। एक बार संसद भवन में इन्होंने बम विस्फोट भी किया। उनके इस कार्य के लिए अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे इनको नहीं पकड़ पाए। एक बार 1931 वर्ष में
फरवरी महीने की 27 तारीख को, सप्तविंशति 27 फरवरी 1931 को सुबह 10 बजे आज़ाद सुखदेव के साथ प्रयाग के अल्फ्रेड वाटिका में बैठे हुए थे। अचानक निशानेबाजों के साथ अंग्रेज पुलिस सहकर्मियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर उन पर हमला करना शुरू किया और नाट बावर की बंदूक की गोली उनकी जंघा में प्रवेश कर गई और घंटे भर तक दोनों तरफ से गोलियों की वर्षा हुई। एक तरफ तो अकेले आज़ाद थे और दूसरी तरफ बहुत सारे शत्रु। जब आज़ाद के पास केवल एक गोली बची तब उन्होंने कहा, अंग्रेजी सैनिकों के पास में वह गोली नहीं है जो कि आज़ाद को मार सके, घाती हित यानी मार सके। इस प्रकार कहकर के उन्होंने अंतिम गोली से अपने आप को मार करके खुद को आज़ाद कर दिया और अपना यह नाम सार्थक किया। इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद ने पूर्ण स्वतंत्रता से ही वीर गति को प्राप्त करके अमर हुए और हम इस आज़ाद बालक को बार बार सिर झुका करके नमस्कार करते हैं।